ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो को लेके आया हूँ। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी बट स्टिल मैं वीडियो को लेके आया हूँ जिससे आप सभी के लिए फ़ायदेमंद ये साबित हो। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे जरा एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने सर्कल में जो क्वेश्चंस कराए थे होपफुली वो समझ में आए होंगे आपको। ये सर्कल का लास्ट पार्ट है जो हमें समझना है एंड इसके बाद एक और थ्योरम आती है, वो मैंने लिख रखी है, बना रखी है बट लिखी नहीं है। ये थ्योरम कहती है कि दिस इज योर रेडियस, सेंटर से अगर कोई भी लाइन जाती है उसके सर्कमफ्रेंस दिस रेडियस, और एक लाइन अगर उसको सर्कल को टच करके निकले तो दिस इज योर टेंजेंट। तो दिस वन इज योर टेंजेंट, ठीक है, एंड दिस वन इज योर रेडियस। ठीक है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज बी अ 90 डिग्री। तो आपकी थ्योरम कहती है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड वाला जो थ्योरम कहती है कि अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, सबसे पहले समझो एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट बनती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनती है? दो टेंजेंट बनती है, तो एक ये बनी और एक ये बनी। ठीक है, और मजेदार बात क्या है इसकी कि ये जो टेंजेंट बनती है दैट इज इक्वल इन लेंथ। मतलब अगर मैं यहां से, अगर मैं ऐसे डालूं और यहां से ये डालूं तो हम इसे प्रूफ करते हैं 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम। और अगर मैं इसे ज्वाइन कर लूं बीच में से तो दिस इज कॉमन। तो ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को आप इजीली कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। OB इज कॉमन, दिस वन इज 90, दिस वन इज 90 एंड OA एंड OC आर द रेडियस। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सो बाय कॉन्ग्रेंट आप ये लाइन जो है AB एंड BC बाय CP क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जिससे आपको और अच्छी समझ में आए। तो सबसे पहला समझ में आया कि अगर रेडियस से टेंजेंट पे जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री, और अगर बाहर के पॉइंट से किसी भी सर्कल पे, ऑब्वियसली बाहर के पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल कितनी टेंजेंट बनती है? 2 टेंजेंट बनती है, तो वो दैट इज इक्वल। फिर ये मैंने क्या बनाई, ये टेंजेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे कॉर्ड बन जाएगा। ठीक, अगर मैं कॉर्ड ऐसे खींचूं तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। तो इससे बनने वाला जो ये एंगल होगा, ये जो एंगल बनेगा, यानी अगर मैं कहूं कि इससे जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो टेंजेंट और कॉर्ड में जो ये एंगल बनता है दैट एंगल इज इक्वल टू द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड टू द अपोजिट साइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, क्योंकि एंगल तो दूसरी तरफ भी हो सकता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, कभी कभार यूज होती है क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आती, बट उतने टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रूफ इसके नहीं आएंगे तो सिंपल आप थ्योरम याद रखिए कि अगर कॉर्ड ये है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉर्ड, ए मैं नाम लिख देता हूं, ABCDE। ठीक है, तो AC कॉर्ड की अगर बात करते हैं तो AC कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट का एंगल बनेगा दैट इज ACD। ठीक है, वो इक्वल होगा ABC, यानी उसी कॉर्ड के दूसरी तरफ जो एंगल बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं ABC कॉर्ड की बात करता हूं और ये जो एंगल बना रही है ये वाला, ये इक्वल होगा इसके अपोजिट साइड। सो होपफुली समझ में आएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। ठीक है, ओके, हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन कुछ आपस में खास है। जैसे हम देख सकते हैं Q, P, S और R, यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये टच कर रही हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे और फाइंड रेडियस, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? सबसे पहले हम चीज लिखेंगे PQ RS are the points where tangent touch the circle। ठीक है, यानी it formed perpendicular with radius, ये हमने लिख दिया। तो OP यानी इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, यानी OP इज परपेंडिकुलर टू AD, OS इज परपेंडिकुलर टू DC और AD इज परपेंडिकुलर टू DC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन था। सो और हमें एक चीज और पता है क्या, कि OP इज इक्वल टू OS रेडियस। जब एक फिगर में
तीन एंगल तो 90 डिग्री आ गए, तो ऑब्वियसली फोर्थ वन 90 डिग्री होगा, ये दोनों इक्वल आ गए जिसे हम आर मान लें। ठीक है, तो दो एडजेसेंट साइड इक्वल हैं और ये 90 डिग्री है, सो ओ पी डी एस इज स्क्वायर। सबसे पहले ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। सबसे पहले चीज समझ में, तो मैं वो लिख ले रहा हूं, डी एस और डी पी इक्वल्स टू आर। सबसे पहले तो ये लिख लो, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, टोटल 25 था, ये आर हो गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 माइनस आर, यानी डी सी इक्वल टू 25। और डीसी को हम लिख सकते हैं डी एस प्लस एस सी इक्वल टू 25। डी एस जो हमें दे रखा है वो आर है, एस सी हमें निकालना है 25। एस सी को क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस आर लिख सकता हूं। ठीक है, अब एस सी, अब देखो ध्यान से, सी से जो एस डिस्टेंस है और सी से जो आर डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट निकलती है वो बोथ आर इक्वल इन लेंथ, तो सी एस इक्वल्स टू सी आर, टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स। सही है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है समझनी आपको। सी एस यानी एस सी जो आपको गिवन है डायरेक्ट 25 माइनस आर, और सी आर आपको गिवन है जो आपको निकालनी है, तो सी आर भी आपकी कितनी आ गई, 25 माइनस आर। अब ये 25 माइनस आर है, टोटल 38 है, तो बी आर कितनी होगी, और जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है बी सी कितनी है 38, और बी सी दो को मिला के बनी है आर सी और बी आर इक्वल टू 38। आर सी या सी आर आपको निकाल चुके, 25 माइनस आर, बी आर यहीं रखो 38, बी आर इक्वल टू 38 माइनस 25 प्लस आर हो जाएगा। 38 में से गए 3 1 प्लस आर, तो बी आर आपका आ गया ये। अगेन सेम थ्योरम लगाओगे, बी आर और बी क्यू, बी आर और बी क्यू बराबर है। ठीक है, यही थ्योरम लिख देना आप कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो निकलती है टेंजेंट दे आर इक्वल इन लेंथ, तो बी आर और बी क्यू इक्वल है। ठीक है, बी आर आपने कितने निकाली 13 प्लस आर, और बी क्यू आपको कितने गिवन है 27, तो 27 माइनस 13, आर आपका निकल के आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग आएंगे। ठीक है, टेंजेंट वाले क्वेश्चंस में, तो प्लीज नोट डाउन करिए इसे, और अगर समझ में नहीं आ रहा कोई भी क्वेश्चन, मे बी अभी जो लास्ट टाइम रह गया तो आप टेंजेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेंजेंट वाला जो थ्योरम है उनको भी मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा। ऐसे टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो प्लीज प्लीज इसे करिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ सर्कल टचेस द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी की बी सी साइड को टच कर रहा है एट पी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखा नहीं है। एंड टचेस ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस, ए सी और ए बी और ए सी को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टच कर रहा है क्यू पे और आर पे। और ए क्यू, इफ ए क्यू जो गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं ए से क्यू ये टेंजेंट है और ए से आर एक टेंजेंट है, तो सबसे गलत तो नहीं बोलूंगा, और मैं बोलूंगा ए क्यू इक्वल्स टू ए आर, और रीजन क्या दूंगा, टेंजेंट आर इन इक्वल लेंथ if they produce from same exterior points। ठीक है, तो वो इक्वल लेंथ की होती है, तो यहां से मेरी ए आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई। ओके, जब ये भी आ गया, अब इसी थ्योरम को मैं यूज करके मैं क्या ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो बी क्यू और बीपी भी तो टेंजेंट है, तो यानी बी क्यू इक्वल्स टू बीपी हो जाएगा। और रीजन में दोबारा से आपको यही थ्योरम लिखनी पड़ेगी।
आप लिखेंगे, पहले बता रहा हूं मैं ऐसे कर रहा हूं टाइम सेव करने के लिए, बट आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी। और नीचे से अगर मैं देखूं तो सी आर और सीपी भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं पैरामीटर पे। पैरामीटर का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम। तो सारी साइड्स का सम जो होगा दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो अगर मैं ए बी को तो ए बी रहने दूं, बी सी को क्या मैं बी पी प्लस पी सी प्लस सी ए, इसको मैंने तोड़ दिया बी सी प्लस, और बीपी की जगह मैं बी क्यू लिख लेता हूं, और ऐसी पीसी की जगह सीपी की जगह सी आर लिख लेता हूं। ऐसा क्यों करा? ए बी प्लस बीपी पूरी ए क्यू हो जाएगी, और ऐसी ये सी आर प्लस सी ए पूरी ए आर हो जाएगी। यानी ए क्यू मुझे ऑलरेडी गिवन था 5, और ये भी मैंने निकाल चुका था 5, दोनों को जोड़ दो तो 10 सेंटीमीटर। तो यहां से मैंने पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल निकाल लिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ट्रिक थी कि एक बार यहां से टेंजेंट थ्योरम लगाया, एक बार इस पॉइंट से लगाया, डड़ा क्वेश्चन डन। सो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक सर्कल दे रखा है, उसमें एक ट्राइंगल है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम काफी हद तक दिख रही है। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी ये मैंने ट्राइंगल बना रखा है। तो देखो सिंपल, ये टेंजेंट टच करती जा रही है, कॉर्ड है, ये 63 है इस कॉर्ड से, तो इससे बनने वाला एंगल ये 63 होगा, और अगर ये इस कॉर्ड से ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। वही मैंने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में बताया था। जिसने सर्कल्स के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए, पूरा डिस्क्रिप्शन का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके प्लेलिस्ट का भी और इंडिविजुअली हर एक का पार्ट का, तो आप वो जाके देख सकते हो, काफी यूजफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आ गया, और इसको एंगल को निकालने के लिए चाहो तो तीनों का सम 180 करके निकाल लो, या दो एंगल पता चल गया तो तीसरे का भी निकाल सकते हो, ठीक है। लिखने के तरीके पे फोकस करते हैं। हम लिखेंगे सी बी ए इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। बस इतना काफी है, ठीक। तो सी बी ए कितना निकल गया आपका 80 डिग्री। ऐसी एंगल बी सी ए इक्वल्स टू बी ए क्यू डाल दो, और रीजन में सेम ही डालना है, तो बी सी ए भी आपके पास आ जाएगा 63 डिग्री, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो सी ए पी प्लस सी ए बी प्लस बी ए क्यू इक्वल टू 180, और रीजन में डालोगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। रीजन में हम क्या डाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो सी ए पी आपको पता है 80, सी ए बी आपको निकालना है, और बी 63 तो 180, दोनों को प्लस करो 143 प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू 180। सी ए बी को जब निकालना होगा तो उसे वहां से जब इधर लाएंगे तो नेगेटिव को आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप बेसिक की से समझा रहा हूं, ठीक। माइनस करेंगे 7 है ना, 37 डिग्री। तो सी ए बी आपके पास कितना आ गया 37 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा जिससे आप लोगों की स्किल्स और डेवलप हो सके, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये वाले क्वेश्चन में आपको जो लाइन गिवन है ना, ये जो कटी हुई जा रही है ए, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि सी ए डी निकालना है, सी ए डी। तो आपको लग रहा हो सी ए डी तो ये पूरा है, पहले ये निकालो, ये निकालना, सी ए डी निकालो। तो अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल तो इसी का ही ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ही है। तो बहुत सिंपल सा है, बी सी बी ए इक्वल टू एंगल सी ए डी, और वही ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। आप लिख लेना, ठीक। और यहां से सी ए डी कितना निकल के आएगा 42 डिग्री, ठीक है। और फिर बोला है उन्होंने ए ई सी निकालो। तो भाई ये देखो, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 नहीं आएगा। अपोजिट सम
ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो होता है। ABC आपको पता है 42 डिग्री, AEC नहीं पता 180, AEC यही रखो, प्लस को उठा के इधर फेंक दो तो ये माइनस का आ गया 8, बचेंगे आपके 138 डिग्री। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। अभी भी बोल रहा हूं, अगर पुराने क्वेश्चंस नहीं आते डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो, आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, 2011 के बोर्ड्स में भी आ चुका है। ये एंगल 30 दे रखा है और BCO यानी BCO यानी ये एंगल निकलवाया तुमसे पहले, फिर AOB ये टोटल एंगल निकलवाया तुमसे, और APB तो अगर ये निकल जाएगा तो इससे तो ये निकल ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन बात है ये निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। अगर मुझे बताओ ये 30 डिग्री है, अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, AC और BC बराबर होंगी या नहीं होंगी, कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो कॉर्ड खिंचती है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका जाएगा वो जाएगा AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, टेंजेंट इक्वल इन लेंथ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, यहां से आप ये वाली थ्योरम लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, OC इज इक्वल टू OC कॉमन लिखते हैं। ठीक है, और फिर ये एंगल तो 90 डिग्री होने वाले हैं, ये भी आपको पता है। तो एंगल OBC इज इक्वल टू OAC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल विद एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। सिंपल है ना, सिंपल लेके चलते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये 90 डिग्री हो गए, तो बाय ये हाइपोटेनस एक तरीके से 90 डिग्री, और ये वन ऑफ दी साइड आप बोल दो, ये रेडियस भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो बाय RHS ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया, तो बाय CPCT काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं ACO इज इक्वल टू एंगल BCO। चलो भैया, ठीक है, ये आ गया BCO कितना आ गया 30 डिग्री। तो एंगल BCO आपका 30 डिग्री हो गया, ये पहली चीज आपकी निकल आई। ठीक है भैया, एक हेल्प मुझे यहां से मिलेगी, अगर ये एंगल में अभी मैं इक्वल लिख लूं तो AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, क्यों मिलेगी अभी उसका मतलब बताता हूं। अगर मैं बोल दूं कि ये ट्राइंगल का मुझे सम निकालना है, ये 90 ये 30 तो ऑब्वियसली 60 हो जाएगा, निकाल लोगे, तो ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे एंगल OAC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल OCA इक्वल टू 180। रीजन अपने आप लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल OAC 90 डिग्री है, AOC हमें पता नहीं है, और यह भी 30 डिग्री है, तो 180। तो AOC कितना निकल के आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। AOC 60 डिग्री है, तो हमें चाहिए AOB क्या है AOC का प्लस और BOC का प्लस, और ये मैंने आपको दोनों को इक्वल कर दिया बाय CPCT अभी मैंने। तो ये 60 डिग्री आया, तो अगला भी तो 60 हो गया, तो टोटल 120 डिग्री। तो AOB भी आपकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है भाई, देख रहे हो कैसी थ्योरम से यूज हुआ, सिर्फ इसी टेंजेंट वाली थ्योरम से। ओके, ये आ गया। अब फिर बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लो प्रीवियस वाला, कि अगर ये टोटल 120 डिग्री का है तो ये उसका हाफ ही तो होता है। अगर आपको याद हो, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड एट द सेंटर। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं APB इज हाफ ऑफ AOB। तो AOB है 120 डिवाइड बाय 2, तो APB कितना निकल के आ गया 60 डिग्री।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करके चेक करो। एक एक पॉइंट क्लियर मैंने समझाया है। पहले पार्ट से देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने वहां पे एक एक पॉइंट क्लियर करके लिखवाया है। सो मेरे हिसाब से अब आपका मैंने सर्कल पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, हर क्वेश्चन को करवाया है। एक अभी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन और बचा है आप लोगों का, वो करवाऊंगा। वो टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट वाला है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछने वाला क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन और करेंगे एंड देन इसके बाद आपका सर्कल ओवर। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है बट जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैंने आपको पूरा करा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगर आप अभी हार्ड वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। क्लास 12th का आपका अगर मैं प्रैक्टिकल फिजिक्स का प्रैक्टिकल कंप्यूटर का प्रैक्टिकल के पेपर की बात करूं तो कहीं से भी इजी पेपर नहीं था। तो इसका मतलब हम अगर अजम्पशन लगाएं बाकी पेपर्स के लिए तो कहीं भी इजी पेपर नहीं आएगा। सो वर्क हार्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा पैडल अब रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, शायद थोड़े रातों में कम सोना पड़ेगा, इंस्टाग्राम कम चलाना पड़ेगा, व्हाट्सएप कम चलाना पड़ेगा, बट ये आप ही के बेनिफिट्स के लिए यूज होने वाला है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम देखें टेंजेंट और कॉर्ड के साथ जो लेंथ के साथ जो क्वेश्चंस बनते थे वो इस बार सिलेबस से आउट है, कंस्ट्रक्शन आपका आउट है। तो सर्कल में ये जो टेंजेंट वाला क्वेश्चन हो जाता है ये अपने आप में बहुत वेटेज वाला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ से जब आप करेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दे रखे तो आप इसे ए बी सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे, और ये रेडियस है एक्स दे रखा है तो ये भी एक्स हो जाएगा एंड ये एक स्क्वायर बन जाएगा। मैं इसके स्टेटमेंट्स नहीं लिखवा रहा, आप लिखेंगे। ठीक है, हो सके तो कमेंट्स में जाके लिख दीजिएगा, देखते हैं कौन बच्चा सही स्टेटमेंट लिखता है। जो पहले लिखेगा, ठीक है, मुझे अपना वहां पे ईमेल एड्रेस लिख देना, देन वी हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू। ठीक, हो सकता है तो शायद लाइव कन्वर्सेशन भी करें। ठीक है, सो एक्स सेंटीमीटर यहाँ भी हो जाएगा, तो यहां से ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अच्छा, मैंने इसकी साइड्स नहीं लिखी है। ठीक है, इसकी साइड्स पी क्यू उन्होंने गिवन है 24 सेंटीमीटर और जो आपकी ये क्यू आर गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, मुझे याद है कि ये 25 सेंटीमीटर ही होगी। पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो, सिंपल है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, तो 25 ही आएगी। ठीक है, तो ये एक्स आ गया, ये 7 है। ठीक, तो ये कितनी होगी? 7 माइनस एक्स होगी या नहीं होगी? सिंपल सा एक लाइन में पूछा हूं। ये एक्स, ये टोटल 7। ठीक, तो 7 माइनस एक्स ही, ये एक्स आई, ये भी एक्स है, तो अपोजिट साइड स्क्वायर के बराबर होती है, ये भी एक्स, टोटल 24। तो ये कितनी होगी? 24 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये भी कॉर्ड वही है और यह भी वही है, तो ये वाली कितनी होने वाली है? 7 माइनस एक्स, ये भी, और ये 24 माइनस एक्स है तो ये भी कितनी होने वाली है? 24 माइनस एक्स। समझ में आया? तो यानी आपकी पी बी जो निकल के आएगी दैट इज 24 माइनस एक्स, और वहां से आपकी जो बी आर निकल के आएगी दैट मीन्स 7 माइनस एक्स। और आपको पता होना चाहिए पी आर जो है वो पी बी प्लस बी आर का सम है। पी आर आपने पाइथागोरस से निकाल दी थी 25, और पी बी आपकी कितनी निकल गई? 24 माइनस एक्स, बी आर कितनी है? 7 माइनस एक्स, 24 प्लस 27 31 माइनस 2x, इसको इधर ले आओ, 2x 31 माइनस 25 दैट मीन्स 6x, x और 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स योर x इज 3 सेंटीमीटर। सो जो आपका रेडियस है उस सर्कल का वो 3 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये अपने आप में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के लिए कंफर्म मान के चलो मेरी तरफ से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज शेयर करिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं कर रखा, और जो भी अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और आपके लिए यूजफुल है तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसी मोटिवेशन करते रहिए, क्योंकि आप लोग हैं, एक स्टूडेंट होता है तो एक टीचर होता है। सो थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Thank you. God bless you all.